के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों को लेकर सियासत गर्मा गई है। जब से सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही मरीजों का इलाज होगा, तभी से वो विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। कभी आम आदमी पार्टी में रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी उन पर जबरदस्त निशाना साधा है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया कि दिल्ली की सीमाएं 8 जून से खोल दी जाएंगी, तो वहीं इसी के साथ एक और ऐलान किया कि राजधानी के अस्पतालों में बाहर के लोगों का इलाज नहीं होगा। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा। सीएम केजरीवाल के इस बयान पर वरिष्ठ वकील और केजरीवाल के पूर्व सहयोगी प्रशांत भूषण ने बाकायदा ट्वीट कर उनके इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर तंज मारते हुए लिखा, ये पूरी तरह से अवैध आदेश है। दुर्भाग्य से केजरीवाल किसी भी कानून या मानदंडों की परवाह नहीं करते हैं। उनके सभी निर्णय और आदेश उनकी धारणा के आधार पर हैं कि वो इस मुद्दे को अपने मतदाताओं के बीच कैसे घुमा सकते हैं। तो केजरीवाल सरकार पर भड़के वकील प्रशांत भूषण अक्सर मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते रहते हैं। हाल ही में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई को लेकर भी सोशल मीडिया में सवाल उठाए थे। तब प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन खर्च, खाना पीने की सारी वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों के सिर मढ़ दी है, जबकि ये केंद्र की है जिसने लॉकडाउन लागू करने और ज्यादातर फंड का कंट्रोल किया है और पीएम केयर्स फंड का इसके लिए इस्तेमाल आखिरकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए।